आपको यहाँ पे दिखाऊंगा क्लियर करके। ओनली कंप्लीटेड पे क्लिक करें, ओके। और यहाँ पे कितना आया, हम इसको सेलेक्ट कर रहे हैं तो 7, ठीक है। 7 यहाँ पे दिखा रहा है, मतलब कि हमारा फार्मूला जो हमने यहाँ पर ये लगा रखा है, ये हमारा फार्मूला सही है। और अभी मैं यहाँ पे इसका ये फिल्टर हटा देता हूँ, ठीक है। और अगर हमें ऐसा कोई कंडीशन आ जाए कि हमें जितने भी ये हमारे पास हैं स्टेटस हैं, इसके हमें सबके काउंट हमें चाहिए, ठीक है। तो स्टेटस के हमें अगर काउंट चाहिए, मतलब सॉरी, स्टेटस की कंप्लीट कितने है, कितने ऑन गोइंग अभी कौन चल रहा है, कितने ड्रॉप हैं, तो आप इसको ना सेल रेफरेंस की हेल्प से भी आप इसे कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं अभी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। काउंट का हम यहाँ पर काउंट का यूज करेंगे, काउंट इफ का यहाँ पे यूज करेंगे। हमें क्या चाहिए, स्टेटस चाहिए। और हम जहाँ पे हम डबल कोट में लिख रहे थे वहाँ पे स्पेसिफिक कंडीशन लिख रहे थे, अब हम क्या करेंगे कि कॉमा लगाने के बाद ओनली ये चूज कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीटेड 7 और यहाँ पे भी कंप्लीटेड 7 आ रहा था ऑन गोइंग। तो अब हमें क्या करना है कि अब हम यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके कंट्रोल डी करेंगे, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक सारा स्टेटस यहाँ पर हो जाएगा ड्रैग एंड ड्रॉप, और रिजल्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट यूज कर रहे हैं फार्मूला काउंट्स इफ। काउंट्स इफ हम वहाँ यूज करते हैं जहाँ पे हमें 2 या 2 से अधिक कंडीशन को यूज करना होता है, वहाँ पे हम काउंट्स इफ का यूज करते हैं। जैसे कि अगर हमें अभी तो हम सिर्फ स्टेटस में निकाल रहे थे कि किसने कंप्लीट करा है और किसने कंप्लीट नहीं करा है, ठीक है। तो अब हमें निकालना है कि इनरोल फॉर्म, यानी कि इस तरह से इसको आप एक सब्जेक्ट भी मान सकते हो कि ये सब्जेक्ट में, इस सब्जेक्ट में हमारा, तो सबसे पहले हम यूनिक कर लेंगे कि यहाँ पे जितने भी सब्जेक्ट हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। तो हमें क्या देखना है, सिर्फ हमें सर्च मोर दैन का देखना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सिर्फ सर्च मोर दैन का देखेंगे। ये हो गया हमारा इनरोल यहाँ पर, ठीक है। और हमारा स्टेटस में, सॉरी, स्टेटस में कंप्लीट, जो भी हमारा सर्च मोर दैन का होगा वो, और जिसका स्टेटस कंप्लीट होगा सिर्फ वो हमें यहाँ पे काउंट होना चाहिए, ठीक है। तो हम उसके लिए कैसे यूज करेंगे मैं अभी आपको बता रहा हूँ, देखिए। तो अब हम फार्मूला स्टार्ट करते हैं। काउंट इफ यहाँ पे हम करेंगे, यहाँ पे लास्ट में आप देखोगे तो सेकंड लास्ट पे है काउंट से, यहाँ पे हम फार्मूला चालू करेंगे। सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, क्या काउंट करना है कि सर्च मोर दैन कितने सब्जेक्ट हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे सर्च मोर दैन हो गए। अब यहाँ पे हम इसको क्लिक कर लेंगे, ठीक है। अब फिर से एक और कामा लगाएंगे और हमें दूसरा कंडीशन क्या देनी है, स्टेटस पे कंप्लीट वाला, ठीक है। तो अब हम कंप्लीट वाले स्टेटस को सेलेक्ट करेंगे, फिर हमें क्या चाहिए, यहाँ पे कंप्लीटेड चाहिए, ठीक है। समझ गए, इतना समझ गए। और हम क्या करेंगे, बस यहाँ पे क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे आप जैसे देख रहे हो कि 5 आ गया, ठीक है। तो अब मैं आपको यहाँ पर भी एक वेरीफाई करा करके दिखा देता हूँ। जस्ट अ सेकेंड, फिल्टर लगाए, यहाँ पर हम आए, हमें चाहिए सर्च मोर दैन, ठीक है। और यहाँ पे स्टेटस में चाहिए, हमें क्या चाहिए, कंप्लीटेड, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये 5 है, ठीक है। ये इतने रोज में से आउट ऑफ 5, और हम इसको यहाँ पे अगर सेलेक्ट कर लेंगे तो 5 हो गया, 5। और यहाँ पे आप देख रहे हो तो सभी सर्च मोर दैन ही है, ठीक है। तो आई होप कि आपने चारों फार्मूले सीख लिए होंगे। काउंट, काउंटा, काउंट इफ और काउंट्स इफ। काउंटा हम किस लिए यूज करते हैं, एक बार हम रिकैप कर ले रहे हैं कि काउंटा हम किस लिए यूज करते हैं, ओनली नंबर्स को काउंट करने के लिए, ठीक है। काउंटा हम यूज करते हैं नंबर्स, ब्लैंक और टेक्स्ट सबको ये काउंट करने के लिए। काउंट इफ हम यूज करते हैं सिर्फ वहाँ पे जहाँ पे हमें काउंट करना होता है, लेकिन किसी स्पेसिफिक कंडीशन पे, ठीक है। काउंट इफ हम वहाँ यूज करते हैं, ये वहाँ पे यूज करते हैं जहाँ पे हमें कंडीशन, हमें 2 या 2 से अधिक कंडीशन दी होती है, वहाँ पे हम काउंट्स इफ का यूज करते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को ये सीखने में मज़ा आया होगा, और अगर कुछ आपका फीडबैक है तो आप वो ज़रूर दें ताकि मैं उसे अगले वीडियो में सुधार कर सकूं। अगर आपको कोई स्पेसिफिक फार्मूले या फिर किसी डैशबोर्ड वगैरह बनाने में हेल्प चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट कर दें, मैं आपसे कुछ ज़रूर हेल्प करूँगा, ठीक है। थैंक यू।